एंड साईं बाबा ऑलवेज यूज टू से दैट मेरे डिवोटीज़ के घर में कभी फूड की, कपड़ों की, धन की कमी नहीं होगी. सो अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू फ्लॉक टू हिम फॉर गुड जॉब, चिल्ड्रन, मैरिज, जो भी उनकी विशेज़ होती थी, प्रमोशन. बिग बिग गवर्नमेंट सर्वेंट्स यूज टू कम फॉर प्रमोशन. एंड सबकी इच्छाएं पूरी हुई थी सूनर और लेटर विद बाबाज ब्लेसिंग्स. एंड वाई आई फाइंड साईं बाबा वेरी कूल इज क्योंकि ही वॉज अ चेन स्मोकर. इट डजेंट मीन कि आप भी चेन स्मोकर बन जाओ. मैं वो तो ही वॉज गॉड, ही कुड डू एनी थिंग. And one cool thing was one of his devotees once was very enamored by a beautiful lady in burqa. वो पर्दे में थी. तो वो जो भक्त थे उनको लगा कि वाओ कितनी सुंदर है, एक बार अपना पर्दा उठा ले ताकि मैं उनको फिर से देख सकूं. तो क्योंकि वो बाबा के साथ दरबार में ही थे, मस्जिद में ही थे, तो उनको थोड़ी शर्म आ गई. उन्हें लगा कि वो बाबा मेरी ये मन की बात पढ़ लेंगे. उनको बुरा लगा. तब बाबा जब वो चले गई डिवोटीज़, जब वो मुस्लिम विमेन जो थी दरबार से गई, तब बाबा ने उनको बुलाया और उनको समझाया कि इट इज़ ओके टू अप्रिशिएट ब्यूटी इन एवरी थिंग. गॉड हैज़ मेड देम ब्यूटिफुल. इट्स ओके टू अप्रिशिएट. शर्म तब आनी चाहिए अगर आप किसी के पीछे इफ लस्ट कर रहे हो, यू नो यू आर लस्टफुल, यू हैव बैड इंटेंशंस, फिर शर्म आनी चाहिए. अगर कोई बहुत सुंदर है तो वाई नॉट. वन शुड ऑलवेज अप्रिशिएट ब्यूटी ऑफ गॉड इन एवरी थिंग. वी आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन. सो या एक ये था. Also, Baba was known for helping his devotees catch the train, not miss the train. This I have also experienced, and I have experienced curing of disease and pain through his vibhuti. And devotees also used to get timely warning, premonition of something bad going to happen, which of course I have also experienced. And बहुत भक्ति एक्सपीरियंस करते हैं. एंड साईं बाबा वॉज एन एनिमल लवर. वो भिक्षुक थे, तो जो भी वो भिक्षा में खाते थे, जब वो अपना भोजन ज़मीन पे रखते थे तो कुत्ते भी आके उस डोंगी में से, उस वेसल में से खाते थे जिसमें से साईं बाबा खाते थे. दैट वॉज द काइंड ऑफ वननेस ही हैड विद द यूनिवर्स. वॉट एवर ही वॉज ईटिंग, द डॉग्स वर ईटिंग फ्रॉम द सेम प्लेट. He really did not discriminate in anybody in any form. And one story that comes to my mind is, एक बार एक डिवोटी होता है एंड उसका एक लॉयल सर्वेंट होता है जो उसके साथ 30 years से काम कर रहा होता है. एंड वन डे वो उनके सारे जेवर, गहने, पैसा लेके भाग जाता है. एंड ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड उसको लगता है कि नाउ दिस इज़ द एंड ऑल, अब क्या होगा. फिर साईं बाबा जैसा एक साईं बाबा वॉज रेजिडेंट ऑफ शिरडी, बट दिस डिवोटी आई थिंक वॉज इन बॉम्बे. एंड वन डे बीच पे से वॉक करते हुए उनको वो साईं बाबा के ही फिगर में वो दिखता है. उस टाइम उस डिवोटी को पता नहीं होता कि ये साईं बाबा है, बट उनको वैसे वो दर्शन होते हैं. दैट ओल्ड चैप सेज कि जो भिक्षुक के फॉर्म में होते हैं साईं बाबा, उनको वो बोलते हैं कि आप अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, हैव फेथ इन गॉड एंड यू विल गेट योर मनी बैक. एंड दैट इज़ वॉट दैट पर्सन डज. एंड देन दैट सर्वेंट कम्स एंड ही अपोलोजाइजेज. ही सेज मेरे से गलती होगी, दिस इज़ योर गहने एंड योर पैसे एंड कीप इट. एंड थोड़े सालों बाद उनको पता लगता है वो तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन हुए थे मुझे. फिर वो शिरडी जाते हैं दर्शन करने के लिए. तो ऐसी सैकड़ों लीलाएं हैं साईं बाबा की जो सब ने एक्सपीरियंस करी हैं इन दैट सेंचुरी एंड इन दिस सेंचुरी, एंड जो आगे भी करते रहेंगे. सो बेसिकली साईं बाबा इज़ द कूलेस्ट सदगुरु एंड वेरी वेरी कूल भिक्षु. एंड ही नेवर आस्क्ड हिज डिवोटीज फॉर एनीथिंग. ही वॉज वेरी कूल. ही ओनली सेज कि एडिक्शन नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी चीज़ की, अल्कोहल की नहीं होनी चाहिए. एंड आई रिमेंबर मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता रही थी कि आई स्पोक अबाउट माई प्रेयर ऑफ नॉट लीविंग अल्कोहल एंड non-veg and being exploited. So when I had asked for these 3 conditions, they were all fulfilled.
Sai Baba was a meat eater. He never asked his devotees to eat meat or leave meat. But eventually it so happened कि मैंने non-veg खाना छोड़ दिया था, because I used to believe that I should not kill an animal for my taste. If at all I need to eat meat, it should only be for survival. So that's the thing I always wanted to do as a child. But finally, at 21, I took a stand and I stopped eating meat at all. Also, because I consider myself an animal lover. But I really don't judge others. हाँ, आई कैन से कि मत खाओ अपने टेस्ट के लिए, बट you are not supposed to impose your will or your beliefs on others. Let them be. So I let you be. Mm, what else? So Sai Baba is knower of everything, and जो भी भक्त उनके पास आते हैं उनकी सब विशेस पूरी होती हैं. एंड सच्चे दिल से आप जाओगे तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं. फिर हम तो बहुत लकी हैं जो हमें साईं बाबा की कृपा हमने एक्सपीरियंस की. एंड आई हैव बीन समवन जो सब गुरु में मानती थी, लाइक गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी. पर जब शुरू में मैं साईं बाबा के भक्तों को देखती थी कि वो कीर्तन कर रहे हैं या उनको पूज रहे हैं, फिर मुझे लगता था ये कैसे लोग हैं, बाबा को, एक ह्यूमन फॉर्म को भगवान मानते हैं. नॉट रियलाइजिंग कि मैं खुद भी तो गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु नानक जी को एक ह्यूमन फॉर्म को एक वेरी एनलाइटेंड सोल मानती थी. सो अगर गुरु इज़ गॉड, इफ़ यू आर लकी एंड ब्लेस्ड एनफ, यू विल एक्सपीरियंस दिस. एंड एक्चुअली लक और ब्लेसिंग से ज़्यादा होता है आपके मन की श्रद्धा, आपके मन में फेथ, एंड हाउ determined you are to achieve God's grace. And if you really with सच्चे दिल से जो भी मांगोगे वो पूरा होगा, is what I always believed in and what I have experienced with grace of God. So have faith, keep the faith, be happy, everything will be all right one day. One day everything does get all right. So Om Sai Ram.